हाय गाइज, वेलकम टू ITI टीचिंग। आज हम जानेंगे MCQ क्वेश्चन के बारे में। हमने आपको पार्ट 1 में MCQ क्वेश्चन जो दिया था प्रीवियस ईयर के, और पार्ट 2 में भी क्वेश्चन आपको बताया था, और पार्ट 3 में भी MCQ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के दिए थे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको MCQ क्वेश्चन ऐसे ला रहे हैं जो कि एक क्वेश्चन काफ़ी हद तक एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। एक क्वेश्चन जो है आपके कंपैरेटिव लेवल के क्वेश्चन हैं, जो कि काफ़ी आपको फिगर के माध्यम से क्लियर होगा, और इसके डिफिनेशन के तहत ही क्वेश्चन है, ताकि आपको इंग्लिश और इसका हिंदी दोनों तरफ के क्वेश्चन हैं। क्योंकि होता क्या है डियर फ्रेंड्स कि क्वेश्चन जो टेक्निकल के ऐसे लैंग्वेज होते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश, जब हम दोनों को मैच करके जब हम क्वेश्चन को बनाते हैं तो हमको काफ़ी इजीली हो जाता है और समझने में भी आसानी होता है। तो काफ़ी तरह के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हिंदी उसकी और भाषा में जैसे बोल सकते हैं आप कि वो समझ में नहीं आती है, और इसका इंग्लिश जो भाषा पर्सन होता है वो इजीली आसान हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों को हम मिक्स करके क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन जानते हैं और उसके बारे में समझते हैं। ये काफ़ी क्वेश्चन आपके लिए मैं समझ सकता हूँ काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जाम में। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन और उसके आंसर जानते हैं। जैसे डियर फ्रेंड्स, आपके 21 नंबर के क्वेश्चन है, नेम ऑफ द पार्ट ऑफ फाइल मार्क्ड एज, यानी कि फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। जो एक्स के रूप में जो चिन्हित है उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए है हिल, बी है टैग, और सी है फायरुल, और डी है फाइल लेंथ, यानी फाइल की लंबाई क्या है। डियर फ्रेंड्स, इसके क्या होंगे आंसर आप लोग बताइए। जो ये फाइल के जो दिखाया गया है एक्स रूप में जो आपको दिखाया गया ए भाग को पूछ रहा है कि यह क्या नाम है फाइल के। मेन आप द पार्ट जो फाइल के जानते हैं उस वहाँ से क्वेश्चन है। तो क्या इसका सही आंसर होगा डियर फ्रेंड्स? यानी हिल, इसका सही आंसर होगा हिल। यानी होता क्या है हिल का, मैं आपको एक इस क्वेश्चन से एक चीज़ और क्लियर कर दूं। जो हिल होता है, हिल के ऊपर ही फाइल के ऊपर ही कंपनी का नाम और इसके ग्रेड संख्या दर्शाए जाते हैं डियर फ्रेंड्स। तो हिल से इतना तरफ के क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे चल के देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज द यूज ऑफ ए ट्राई स्क्वायर। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या क्या है? ऑप्शन ए है टू चेक राइट एंगल यानी समकोण की जांच करने के लिए, बी है टू चेक इंक्लूड एंगल यानी न्यून कोण की जांच करने के लिए, सी है टू चेक द अफ्यूज एंगल अधिक कोण की जांच करने के लिए, डी है टू चेक स्ट्रेट एंगल यानी सीधा कोण की जांच करने के लिए। डियर फ्रेंड्स, ट्राई स्क्वायर का हम प्रयोग किस लिए करते हैं? जब किसी पार्ट का 90 डिग्री में मेंशन करना होता है तो उसके हम क्या करते हैं? ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, आप लोग बताइए। यानी टू चेक द राइट एंगल यानी समकोण की जांच। मैंने आपको बताया किसी जब का 90 डिग्री जब मेंशन करना है, चेक करना है, जो कि स्क्वायरनेस हो, उसको चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप लोग क्लियर हो रहा होगा एक एक क्वेश्चन। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मार्किंग मीडिया इज द पॉइजन। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? इसमें पूछ रहा है कि टाइप्स में कौन सा मार्किंग मीडिया जो हम यूज करते हैं वो जहरीला होता है। ए है वाइट वाश यानी वाइट वाश, बी है प्रिसीजन ब्लू, और सी है कॉपर सल्फेट, सी है सेल्यूलोज लाइकर। यानी इसमें से कौन सा जो मार्किंग मीडिया है वो जहरीला होता है डियर फ्रेंड्स? तो इसके बारे में बताना आप लोग को। अगर क्लियर हो रहा है तो बताइए इसका आंसर। इसके आंसर सी सही होगा डियर फ्रेंड्स, कॉपर सल्फेट जो होता है जहरीला मार्किंग मीडिया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे होता क्या है कि ये कभी जाप पे भी नुकसान कर देता है। जाप पे भी लगाते हैं तो क्या एक तरफ से बोल देते हैं जाप का भी अंश रहता है, इसमें जाप को भी ख़राब करने का चांस रहता है, और हाथ में भी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चल के देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है। विच पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड्स द स्क्राइबर। यानी यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? ऑप्शन ए है स्नग, बी है गाइड पिंस, और सी है रॉकर आर्म, और डी है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। डियर फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। सही आंसर इसके क्या होंगे?
ए। यानी स्नग, स्नग के द्वारा हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सरफेस गेज का स्क्राइबर को पकड़ते हैं, जिसके द्वारा हम किसी जाप में मार्किंग भी कर सकते हैं। और किसी जाप को क्या करते हैं, गोल और सिलिंड्रिकल जाप है, जैसे सपोर्ट दैट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेथ मशीन पर अगर आप किसी जाप को ट्रू कर रहे हैं तो उसको ट्रू करने के लिए यानी वहाँ पे भी प्रयोग करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आगे चल के देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइस, इस वाइस का क्या नाम है। ऑप्शन ए है पिन वाइस, बी है पाइप वाइस, सी है हैंड वाइस, डी है क्विक रिलीजिंग वाइस। डियर फ्रेंड्स, आप इस चित्र के माध्यम से देख के बताइए कि यह जो वाइस है इसका क्या नाम है। तो ऑप्शन आपको बता दिए हैं, इसमें सही आंसर क्या होगा आपको बताइए। इसका सही आंसर होगा हैंड वाइस, सी आंसर इसका सही होगा, हैंड वाइस इसका सही आंसर है। आगे चल के देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, ए न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक बिकम लूज द बिकॉज ऑफ, यानी कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है। ऑप्शन ए है स्क्रैचिंग ऑफ द ब्लेड, बी है रॉन्ग पिच ऑफ द ब्लेड, और सी है इनप्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सॉ सेट्स, और डी है यानी नट थ्रेड्स बीइंग ऑर्न आउट। इसका हिंदी क्या होगा, ब्लेड, ऑप्शन ए का है ब्लेड खिंच जाना, बी है ब्लेड की गलत पिच, और सी है सॉ सेट का गलत चयन, डी है नट के थ्रेड का घिस जाना। डियर फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा आपका स्क्रैचिंग ऑफ ब्लेड। कुछ स्ट्रोक के बाद नया ब्लेड ढीला हो जाता है। होता क्या है, जब स्क्रैच करते हैं तो जब कटिंग के दौरान ब्लेड में क्या होता है, तनाव के कारण खिंच जाता है, तो उसमें वही चीज़ पूछ रहा है आपको, ढीला हो जाता है। ढीला होने के बाद क्या होता है, जब ढीला हो जाता है आप लोग देखते होंगे कटिंग के दौरान थोड़ा सा ब्लेड ढीला हो जाता है, तो इसी चीज़ को एक क्वेश्चन में पूछ रहा है डियर फ्रेंड। तो आपको क्लियर हुआ होगा, यानी ब्लेड खिंच जाना, इसका सही आंसर ब्लेड खिंच जाना होगा डियर फ्रेंड। यानी 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई ब्रेकेज ऑफ टीथ अकर इजली विल शोइंग ऑफ द थिन वेलेट वर्क पीस एंड द स्टार्ट ऑफ कट, यानी पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांतें बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं। ऑप्शन ए है हैंड फोर्स इज टूल बिंग, हाथ बल बहुत ज़्यादा होना, बी है कटिंग सेलेक्शन इज टूल शॉर्ट, यानी कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होना, सी है कोर्स ब्लेड टू बी यूज्ड, यानी मोटे ब्लेड का प्रयोग किया जाना, डी है हैंड फोर्स अर्थ ओनली अपन फ्यू टीथ, यानी हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। डियर फ्रेंड्स, ये पूछता है पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांतें बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। होता क्या है, जब अगर आपकी कोई भी सरफेस अगर पतली है डियर फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है कि जो दांतों के जो कटिंग एज होते हैं उसमें दांते के संपर्क बहुत कम आते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जब दांतें कम आएंगे तो हाथों, यहाँ पे पूछ रहा है आपका डी आंसर में पूछ रहा है, हाथों का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है, तो इस वजह से ये होता है, आसानी से टूट जाते हैं डियर फ्रेंड्स। इसका डी आंसर सही होगा डियर फ्रेंड्स। तो आगे चल के देख लेते हैं, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। 28 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में, विच चीजल यूज फॉर द स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर ज्वाइंट, यानी कॉर्नर और ज्वाइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छैनी का प्रयोग किया जाता है। छैनी मतलब चीजल, छैनी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है फ्लैट चीजल, बी है क्रॉस कट चीजल, और डी है डायमंड पॉइंट चीजल, और डी है हाफ राउंड नोज चीजल। डियर फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा कि मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छैनी का उपयोग किया जाता है, यानी कि चौकोर करने के लिए, स्क्वायरनेस करने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। इसका आप आंसर बताइए। इसका डायमंड पॉइंट चीजल सही आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा।
तो आशा करते हैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा, अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आगे चल के देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में, नेम द पार्ट ऑफ ए हैमर मार्क एज, यानी एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के नाम का भाग का नाम बताइए। भाग का नाम क्या है जो एक्स रूप में इसको इस चीज़ को डोनेट कर रहा है, इस चीज़ को क्या है, कौन सा ये पार्ट है जो इसको डिनोट कर रहा है। तो ऑप्शन ए हो गया फेस, बी है पेन और सी है चिक और डी है आई होल। तो एक्स के रूप में जो चिन्हित कर रहा है यह क्या है, आप लोग सही आंसर बताइए। ये होगा चिक। डियर फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा सी, चिक। एक चीज़ मैं इसमें आपको और बताना चाह रहा हूँ कि जो चिक है, ये हैमर का ये जो भाग है, ये इस भाग को हर वक्त हम क्या करते हैं, हैमर में इसको इसी भाग को नर्म रखते हैं, सॉफ्ट रखते हैं। क्योंकि जब हम क्या करते हैं, जब हैमर के बीच में जब हम हैंडल लगाते हैं तो उसमें हैंडल लगाते समय क्या होता है, जब हम उसमें हैंडल लगाने के बाद जब फिक्स करते हैं थोड़ा सा उसमें फैलता है होल, इसलिए इस भाग को हम नर्म रखते हैं। इस भाग यह क्वेश्चन कई दफ़े एग्जाम में पूछा गया डियर फ्रेंड्स। तो आगे चल के देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच एंगल इन द विच एंगल ऑफ द रिप्रेजेंटेड बाई द सिंबल ऑन द कटिंग एंगल, काटने वाले छैनी का प्रतीक द्वारा किस कोण का दर्शाया गया है। डियर फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है जो काटने वाला कोण है, ऑप्शन ए है देखिए राइट एंगल, बी है वेज एंगल, सी है कटिंग एंगल, डी है क्लेंस एंगल। डियर फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है कि जो वाई यानी वाई द्वारा जिस प्रतीक यानी सिंबल द्वारा जो दर्शाया गया है, इस भाग को हम क्या कहते हैं, ये इस भाग को पूछ रहा है, इसको हम क्या करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डियर फ्रेंड्स यानी राइट एंगल, यानी ऑप्शन ए होगा। राइट एंगल के द्वारा हम क्या करते हैं, कटिंग कोण को दर्शाया गया है। डियर फ्रेंड्स, आगे चल के देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर विदाउट रप्चर, किस धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। ऑप्शन ए है डक्टिलिटी और बी है टेनेसिटी और सी है इलास्टिसिटी और डी है माइलिएबिलिटी। यानी किस गुण के कारण क्या है, उसमें तार के गुण खींचा जा सकता है। तो तार खींचा जाता है तो किस गुण के कारण होता है, प्रॉपर्टीज पूछ रहा है, गुण पूछ रहा है मेटलर्जी का। तो इसके बारे में आप लोग बताइए सही आंसर क्या होगा। डक्टिलिटी के कारण होता है। इसमें क्या होता है, इस गुण के कारण हम धातु को पतले रूप में हम क्या करते हैं, तार के रूप में खींचा जा सकता है डियर फ्रेंड्स। तो आगे चल के देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द स्पेंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विथ स्पेंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm पिच। यानी थिम्बल के एक डिवीजन की स्पेंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पेंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर पिच का है। ये पूछ रहा है थिम्बल का एक डिवीजन की स्पेंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पेंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर का है। जब स्पेंडल का जो थ्रेड है 0.5 मिलीमीटर का है डियर फ्रेंड, तो उसकी डिवीज़न क्या होगी, यानी थिम्बल के एक डिवीज़न क्या होगा, पूरा मूवमेंट यानी एक चक्कर का डिवीज़न क्या होगा, उसको हम क्या कहते हैं, थिम्बल डिवीज़न को क्या बोलते हैं, उसको लिस्ट काउंट भी बोलते हैं डियर फ्रेंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है 0.01 मिलीमीटर, बी है 0.1 मिलीमीटर, सी है 1 मिलीमीटर, डी है 10 मिलीमीटर। तो सही आंसर डियर फ्रेंड्स इसका क्या होगा आप लोग बताइए। ए 0.01 मिलीमीटर होगा इसका सही आंसर। आगे चल के देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है, आप लोग चित्र के माध्यम से देख के बताइए क्या होगा डियर फ्रेंड्स इसके आंसर। ऑप्शन ए है 35.1 मिलीमीटर, बी है 35.2 मिलीमीटर, सी है 35.3 मिलीमीटर, डी है 35.4 मिलीमीटर। इसका सही आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स आप लोग बताइए। चार ऑप्शन में से कौन सा मिल रहा है इसकी रीडिंग वर्नियर कैलिपर की। तो डियर फ्रेंड्स आप लोग को मैं क्लियर कर दूंगा कि जो ऊपर का भाग है ये आपका वर्नियर स्केल होता है और ये आपका मेन स्केल होता है। तो यहाँ पे आपको
अगर एक चीज़ इसमें मिसिंग किया हुआ है कि अगर आपको इतना थोड़ा सा कुछ समझना पड़ेगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे आपको 35 पूछ रहा है तो 35 अगर ये आपका 40 हो गया, 40 है 40 हो गया, ये 50 हो गया, यानी 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, तो आप क्या इसको 35 ए मान लीजिए, ठीक है, ये 35 हो गया। और नीचे का वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मिल रही है वही आंसर सही होगा। तो यानी 35 मेरा मेन स्केल ये है आपका ऊपरी वाला भाग, मेन स्केल हो गया ये मेन स्केल हो गया, ये हो गया आपका वर्नियर स्केल नीचे का भाग। तो डियर फ्रेंड्स आपको 35 तो खुल गया है, और आप वर्नियर स्केल पे जो लाइन मिलती है वही उसका क्या होता है, रीडिंग होती है। तो 2 मिल रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा डियर फ्रेंड्स, यानी 35.2 मिलीमीटर होगा। आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये चीज़। चलिए आगे चलते हैं, आपको 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है कि क्या होता है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग के लिए देखिए, पहले इसमें भी मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों भी चीज़ में मिलाते हैं। तो पहले आप इस ऑप्शन को देखिए कि ऑप्शन ए 18 डिग्री 50 मिनट, बी है 41 डिग्री 50 मिनट, सी है 50 डिग्री 50 मिनट, डी है 58 डिग्री 50 मिनट। तो आप लोग इस आंसर के माध्यम से मिला सकिए और रीडिंग देख कर बताइए कौन सा आंसर होगा। इसमें से एक आंसर मिला, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जीरो लाइन, मेरा जो जीरो लाइन है डियर फ्रेंड्स, ये जीरो लाइन किसने डिग्री को क्रॉस कर रहा है, तो 40 हो गया आपके, यानी 41वें डिग्री को क्रॉस कर रहा है। तो 41वें डिग्री यानी 41 डिग्री हो जाएगा, आप 50वें मिनट वाली लाइन को मिला रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड, बी, यानी 41 डिग्री 50 मिनट होगा डियर सही। चलिए डियर फ्रेंड्स आगे चल के देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। व्हाट इज़ द यूज ऑफ द फीलर गेज। फीलर गेज का उपयोग क्या है, ए है चेक द विड्थ यानी चौड़ाई की जांच करना, बी है चेक द हाइट यानी ऊंचाई की जांच करना, सी है चेक द लेंथ लंबाई की जांच करना, डी है चेक द गैप बिटवीन द मैटिंग पार्ट यानी मिलाने वाले जाबों के बीच की गैप को चेक करने के लिए, यानी टू मैटिंग पार्ट जहां होता है, दो पार्टों का जहां पे क्लियरेंस होता है वहां पे हम चेक करने के लिए क्या करते हैं डियर फ्रेंड, फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर डी होगा डियर फ्रेंड, सही है, टू मैटिंग पार्ट इसका सही आंसर होगा। आगे चल के देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर। इस कैलिपर की डायल कैलिपर की माप पढ़ें, जो डायल कैलिपर का जो पिक्चर में दिखाया गया इसकी माप एक्चुअली क्या सही है। इसमें ऑप्शन ए है 24.2, बी है 24.8 और सी है 25.2 और डी है 26.2 मिलीमीटर होगा। डियर फ्रेंड्स इसके सही आंसर क्या होंगे चारों ऑप्शन में से। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 20 तो खुला हुआ है और 20 के बाद यहाँ पे आधा भाग खुला है यानी 25 हो गया डियर फ्रेंड्स। और जो आपके डायल पे मिल रहा है ए आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक 0.1 और ये का 0.2, 0.3, 0.5। तो डियर फ्रेंड्स इसमें से कौन सा आंसर आपको मिल रहा है, यानी 25.2 यानी सी आंसर इसके डियर फ्रेंड्स सही होंगे चित्र के माध्यम से। डियर फ्रेंड्स आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चल के देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। व्हाट इज़ द ऑपरेशन इज़ द कैरिड आउट इन ए गैंग ड्रिलिंग मशीन। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है, ए है आइडल ऑपरेशन निष्क्रिय संचालन, बी है रिस्पेक्टेड ऑपरेशन ऑफ द ड्रिलिंग का बार बार संचालन करना, सी है कंटिन्यूअस मिलिंग ऑपरेशन निरंतर मिलिंग ऑपरेशन, सी है सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। डियर फ्रेंड्स इसमें सही आंसर क्या होगा, यानी गैंग ड्रिलिंग में ऑपरेशन किया जाता है, इसके बारे में पूछ रहा है गैंग ड्रिलिंग के बारे में। तो ड्रिलिंग मशीन का क्रमिक संचालन सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ द ड्रिलिंग मशीन, इसका सही आंसर डी होगा। डियर फ्रेंड आप लोग को क्लियर हुआ होगा। इतने MCQ क्वेश्चन। आपके लास्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का क्वेश्चन है कि विच इन द इंट्रगल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन द वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। ऑप्शन ए है आपके डिस्क, बी है डायल और सी है आपके ब्लेड, BLAD ब्लेड। और इसके
बाद आपके ऑप्शन आपके डी है मेन स्केल, मेन स्केल है। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि ये 38 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे और कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि तब हमको पता चलेगा कि आप लोग को इस क्वेश्चन के माध्यम से जानकारी हो रही है और आप काफ़ी आपको नॉलेज मिल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो कमेंट करके बताइएगा और हम आगे आपको 38 नंबर का आंसर भी बताएंगे और पार्ट नेक्स्ट में आपको हम एमसीक्यू क्वेश्चन फिर दोबारा ऐसे ही लाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को डियर फ्रेंड्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।